नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग्स में। मित्रों, अपनी एक सीरीज चल रही है शोभन सरकार के संस्मरण, और इस सीरीज के लिए हम आज जा रहे हैं बहुत ही खास, बहुत ही विशेष व्यक्ति के पास, जो कि सरकार के बड़े भाई हैं, चंद्रभान तिवारी जी। चलिए सुनते हैं उनसे सरकार के संस्मरण। चलिए आगे इस वीडियो पे बने रहिए और जानिए सरकार के वो संस्मरण जो अब तक कोई भी बता नहीं पाया है। चलिए शुरू करते हैं। ये संस्मरण है जो आप आज भी याद करके आपके चेहरे पे सुन के जिनको मुस्कान आ जाती हो, इस तरह के संस्मरण आप। देखो, उनका नाम जो सरकार दिया गया सरकार ही थे वो, जी उसमें कोई अंतर नहीं है। और वैसे हमारे 3 भाई हम हैं, तीनों भाइयों का जन्म मामा के यहाँ ही हुआ। सरकार का भी जन्म मामा के यहाँ हुआ था जी। और जब जन्म हुआ था तो अम्मा ने हमारी श्रीमती से बताया था कि जन्म के समय एहसास नहीं हुआ कि इनका जन्म हो गया। लेटे थे, ये रोए नहीं, बिल्कुल नहीं रोए जी। सब औरतें लग करके बड़ी बड़ी उनकी चुटकुलियां काटी। तब जब कहा कि रो ही नहीं रहा, शोर मच गया घर में, तब बड़ी जब रोए तो फिर इतना रोए कि चुपवाए नहीं चुपवाए। ये तो भाई प्रकट कृपावाला वाली है, प्रकट कृपाला की स्थिति उनकी है। बात समझ लीजिए कि अम्मा को भी एहसास नहीं हुआ था। बताती, हमारी वाइफ तो बताती थी वो कि हमको भी एहसास हुआ कि ये इनका जन्म हो गया है जी। और रोए नहीं तो बड़ा शोर मचा कि रो नहीं रहा, क्या हो गया इसको। और उसके बाद जो है फिर वो जी, जब लोगों ने उनकी चुटकियां काटी, हिलाया डुलाया, काफी कुछ किया, जी, तब वो रोए तो फिर रोते ही रहे काफी देर। बड़ी मुश्किल जब लोगों ने कहा कि भगवान अब चुप हो जाओ, सरकार चुप हो जाओ शुरुआत से ही, तब काफी देर बाद वो चुप हुए। तो शुरू से ही वो उनकी लीलाएं थी जी। उसके बाद ये जो छोटे वाले भाई हमारे करीब रहते हैं, ये मामा के यहाँ ही, कोई उनके यहाँ औलाद नहीं थी उस समय, तो मामा के यहाँ ही उन्होंने रख लिया था, तो वहीं रहते थे। तो सरकार यहाँ हम 2 लोग रहते थे जी। तो पढ़ते थे। और उसके बाद इनके ये मंधना जब गए पढ़ने, संत याद नहीं है हमको जी। सन 63 में तो मैंने जूनियर हाई स्कूल पास किया। तो उसके बाद फिर ये समझते कहो 65-66 के आसपास की बात रही होगी जी। तो ये एक बार बहुत बड़ी काली आंधी आई जी। अम्मा चिंतित हुई जी। कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो अम्मा ने कहा, बेटा, इनको पुजारी जी कहती थी, जी। जी। पुजारी जो है क्या होगा कह रहे। हमने कहा, अम्मा उसमें साधन कुछ नहीं था, पैदल साधन थे। हमने कहा अभी दौड़ के जाता हूँ और कहीं कहीं रास्ते मिल जाएंगे तो 1 से 2 हो जाएंगे, आंधी आए उड़ा नहीं पाएगा, दोनों लोग मिल जाएंगे वापस में। हाँ। अच्छा जाओ। जैसे दरवाजे पर मैं गया हूँ तो एक सफेद वस्त्र में साधु वेद जी मिले हमको तुरंत से। हाँ। कहा, कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा, हमारे भाई हैं, ऐसे ऐसे हैं, और मंथना इंटर कॉलेज पढ़ते हैं, आंधी आ गई काली, अब चिंता हो रही थी। अरे कहा, जाओ, आ रहे हैं अभी, पहले जाओ, हमको सीधा दो आप जाओ। अच्छा। हम घर गए, अम्मा से बताया, हमने कहा ऐसी सी बात, वो कह रहे हैं कि अभी आ जाएंगे, तुमको कुछ सीधा दे दें। ले जाओ। तो मिल लेके निकला बाहर तो देखा वो गए और सरकार वहां खड़े। अरे मैं देख धक्का बक्का रह गया जी। कह रहे ये क्या हुआ? तो हमने कहा, एक अचंभा होगा, क्या क्या सोच रहे हो? हमें एक संत आए, यहाँ आए थे जी। और उन्होंने कहा कि जाओ, वो अभी आ रहे हैं, आपके विषय में बात हुई थी जी। और सीधा इधर जाओ। मैं सीधा लेने गया तो मैं पास तब तक आप दिखाई दे गए। मैं इसी अचंभे में गए तो कहाँ चले गए? तो मुस्कुराए, कहा घर चलो। बस उसी समय मुझे एहसास हो गया। सीधा तो मैंने रख दिया। अम्मा से कहा, हमने कहा, अम्मा अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबके पालनहार है जी। मैंने उसी समय कह दिया। अरे कहा, बेटा तुम इनको भगवान बनाए दे रहे हो, दुनिया भर की बात, हमने को भगवान है जो ये लीला कर सकता हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए ये मत सोच रहा आप खुश रहा कि आप माँ उनकी हो, आप 3 पुत्रों की माँ हो, ठीक है, लेकिन इनकी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। गांव में एक प्रेमचंद अवस्थी रहते थे जी। तो उनका एक कमरा बना था, उसमें फुलोइया थी, बाग फूल लगे थे, वहीं ये बैठ पूजा करते थे जी। तो घर के जो काम होते कहते, बेटा काम वाम सब हो गया? तो हमने कहा कि हो गया। कहा, पुजारी को हमें पुजारी कुछ नहीं कहना, जिसे कहो अपनी भगवान की पूजा करें। ये पूजा करते, इनको पुजारी कहते थे जी। उसके बाद काफी दिन बाद हमारी नौकरी पुलिस में लग गई जी।
हम नौकरी जब चले गए हैं तो एक शब्द मुझसे जरूर कहा कि अरे पुलिस की नौकरी। अच्छा। तुम सोचता रहा कि मैं क्या करूं, सही बात। क्यों कह रहे हैं सर। सुनते सुनते मेरे दिमाग में आया, हमने कहा कि मैं अम्मा बैठी प्रणाम किया, उनकी कसम खाई थी कि मैं माँ की कसम करता हूँ घूस का पैसा नहीं, सरकारी नौकरी जाने तो तुम मुस्कराए जी हल्की मुस्की मारे। मैं ट्रेनिंग में था जी। अम्मा ने इनके द्वारा 1 किलो घी मेरे पास सीतापुर भेजा था, सरकार हमको सीतापुर घी देने गए थे 1 किलो। एक रात मेरे साथ रुके थे जी। तो हमने कहा आप क्यों दौड़े आए, तो अम्मा का आदेश था। तुमने यहाँ ट्रेनिंग में सारी व्यवस्था है, कोई समस्या नहीं है, इसकी जरूरत नहीं थी आपके जाने की। खैर आप आ गए तो हमने कहा यहाँ खाना तो होटल का मिलेगा, उसी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, यहाँ और व्यवस्था नहीं। कहा ठीक, जो मिलेगा वही ठीक। तो हमने वो किया, बिना लहसुन प्याज के जो सब बनवा दिया, उससे हमने कहा भाई बिना लहसुन प्याज का बना दो। तो उसने होटल में जो रहते थे तिवारी कलकत्ता फॉलो जो खाना बनाता, उसने कहा आप बना। हमने कहा हमारे भाई आए तो संत है तो भोजन ऐसा बनाओ जो वो खा सकें। तो उसने तुरंत दाल सब्जी चावल वगैरह हर चीज़ रोटी सब बना के दिया। शाम को भोजन किए और सवेरे ये जल्दी अपना कहा अब हम जाएंगे। तो हमने कहा चलो हम छोड़ दें वहाँ तक। कहा नहीं छोड़ो मत, हम जब आए तो चले भी जाएंगे। तो हमारे पास जो कुछ था हमने के पैसा लेते जाइए और घर की खेती में जो खाद आद पड़ेगी उसमें डलवा लेना। ट्रेनिंग में तो उस समय ज़्यादा तनख्वाह नहीं थी, पैसा बचता नहीं था, सब कट जाता था। ये बात सही है। उसके बाद ये वहाँ से चले गए जी। खोल उनकी सुविधा को थी नहीं, पहुँचे कि नहीं पहुँचे ये कुछ सही बात है। चिट्ठी का इशारा तो चिट्ठी तो लिखते नहीं डालते तो कोई मतलब नहीं। जी। लेकिन हमको एहसास करा दिया कि मैं पहुँच गया। कैसे? हम बैठे थे तो एकदम मेरा दिमाग चकराया जी। उलझन बड़ी दिमाग से जी। तो हमने मेरे दिमाग चिंता हुई कि यार ऐसा क्या बात है, जी। ये पहुँचे नहीं पहुँचे। तो मन में शांति हुई कि पहुँच गए, चिंता मत करो। ये मेरे मन में आया चिंता मत करो, कि मुझसे कोई कह रहा है चिंता मत करो मैं पहुँच गया। ये सरकार के ही है। उसके बाद हम नौकरी में चले गए। जी। हमारी महानगर में पोस्टिंग थी, पुलिस में जन्माष्टमी मनाई जाती बड़े धूमधाम से, गवर्नर वगैरह आते हैं जी। तो वो कार्य हमको सौंपा गया पंडाल बनाने का कि आप इसमें पैसा तो होता नहीं, कंट्रीब्यूटिव होता सबका। हाँ। तो आप कम पैसे में, पैसा न लगे ज़्यादा, ठीक। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर शुक्ला जी थे जो जब मार्ग बनवा रहे थे। जी। मैंने कहा शुक्ला जी ये भगवान का त्यौहार मनाया जा रहा है जी। तो आपसे कुछ सहयोग की उम्मीद हम करते हैं, जी। हो सके तो आप बताइए क्या चाहिए। हमने कहा आप इसमें टीन लगी हुई है और 20 फीट के लंबे पाइप लगे हुए हैं। जी। आप 1 महीना काम बंद कर दीजिए, 1 महीने बाद काम कर दीजिएगा। ऐसी सभी की इच्छा है कि यहाँ से ले लिया जाए। जी। तो कहा ठीक है। हमने कहा भगवान के इसमें अवरोध न करना। जी। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हो रहा है जी। और आपकी सादर आमंत्रित है। जी। तो भैया सब निकलवा लिया, पाइप खोलते खोलते सब खुल गए, एक पाइप नहीं खुला। जी। तो हमने छोड़ दो, एक पाइप देखा जाएगा। जी। वो नीचे कुर्सी पड़ी थी, कम से कम नहीं तो 80 फीट की हाइट थी ऊपर। जी। नहीं खोला, वहीं बैठे। एक सिपाही का हमारी माँ भी वहाँ, हमको छुट्टी चाहिए 3 दिन की। तो हमने कहा अच्छा, मेरे दरख्वास्त लाओ माँ की लीजिए। तो मैंने कहा माँ की तबीयत खराब, आप जरूर जाओ। जी। छुट्टियाँ शुभ बंद थी लेकिन मैंने उसमें छुट्टी इनकी सेंक्शन कर दी। सेंक्शन 3 डेज एज स्पेशल केस। स्पेशल केस। जी। यदि हमने जाओ लेकिन टाइम से आ जाना। मैं अपनी, हमको अधिकार नहीं है, इस समय छुट्टी बंद है, इसमें कप्तान एसपी ही छुट्टी देंगे या कोई गश्ती अफसर। मैं गश्ती अफसर नहीं हूँ, मैं दरोगा हूँ। तो आ जाना का साहब आ जाएंगे। हमने कहा आ जाना जरूर, तो फिर तुमको छुट्टी में दिलवाऊंगा लेकिन आ जाना। वो चला कि ऊपर का पाइप जो टूट के हमारे सर पे गिर पड़ा। अब मेरा सर ये फट गया। ये गड्ढा है, देखिए यहाँ लगा, देख सकते हैं गड्ढा है। जी। जी। ये फट गया और फटने के बाद बीच में दरार छिटक गई ऐसे, और मैं बेहोश नहीं, खून से मेरे सारे कपड़े लथपथ हो गए। मैं वहां से अपने आप उठा हूँ। जी। मेरे साथ और जो लोग वहाँ थे वो भी उठे। हमने कोई चिंता क्यों नहीं, बात नहीं, मैं बेहोश नहीं हूँ।
हॉस्पिटल तो वहाँ से इतना से जैसे यहाँ से नीचे से गेट में इतनी दूर पे था। जी। तो डॉक्टर जैसे देखा, डिप्टी सीएमओ था, आर्या करके वो भाग गया कि दरोगा की जो है ऐसे हो गया, पता नहीं क्या हो जाए, असर पड़ गया, अब तो मामला कंडीशन खराब है और कोई हमारे ऊपर आक्षेप ना आ जाए, तो भाग गया वो। हाँ। अरे। तो एक मोहम्मदन फार्मासिस्ट था, वली अहमद, हमने वली डॉक्टर भाग गए, कहाँ भाग गए, चिंता की बात नहीं, हमने देखो नहीं बैठा, उसको बोलवाओ बाल काटो हमारे, और सीरेन से इसके अंदर खून साफ करवा, कोई खून न रह जाए। किया उसने, हमने कहा खून साफ, कहा खून बिल्कुल साफ, अब कोई चिंता की बात नहीं। हमने कहा इसको सर्विलांस से इसको साफ करके टाँके लगा दो, दवा रख दो, और पेन किलर और एंटीबायोटिक दवा दो। उसने किया, कहा साहब दर्द बहुत होगा, हमने दर्द तो ऐसे नहीं हो रहा, सुई चुभने का दर्द होगा। सही बात है। तो ऐसी कोई बात नहीं। और वहाँ से अपने कपड़े समेटे, अस्पताल चद्दर ओढ़ के एक पहन लिया, सीधे में घर पहुँच गया, घर दूर से जैसे यहाँ से आता हॉस्पिटल। इन्होंने पूछा हमसे, क्या कपड़े ओढ़ के क्यों आ रहे हो? तो हमने वो अपू भाई बना था, वहाँ घूमने जगह थी, हमने को मच्छर बहुत से चद्दर ओढ़ लिया और कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए चुपचाप। थोड़ी देर में एसपी आई डीआईजी सब जब आना शुरू हो गए, तब राज खुलाई, पूरी पट्टी खोली गई हमारी। तो देखा गया ये हो गया। तो ये सरकार की ही कृपा थी जो मेरी जिंदगी बची, दूसरे की हिम्मत नहीं थी। फिर एक घटना हो रही, कुछ साल बाद घर से सूचना मिली कि अम्मा कुछ अस्वस्थ है। तो हमने छुट्टी ली 3 दिन की, और महानगर से हम चले। हमने कहा ट्रेन से निकल जाएंगे कहाँ से, तो 6 घंटे ट्रेन लेट थी। मुझे 2 घंटे रास्ता, 6 घंटे क्या करेंगे, हमने चलो बस और टैक्सी ले लेंगे। आए तो बस और टैक्सी सारे बिल्कुल उस दिन स्ट्राइक हो गई, कोई साधन नहीं। तो हमने कहा क्या करें, तो एक सिपाही हमने बुलाया, हमने कहा आओ बैठो, हमको महानगर पहुँचाओ, हमारी बाइक खड़ी, बाइक लेके आते हैं, बाइक से जाएंगे। महानगर उसके साधन से गए, बाइक लाए और सीधे चल दिए। उन्नाव बाईपास पर आए, कुछ थकावट लगी, तब इतना चौड़ा रोड नहीं था। तो किनारे चाय दुकानें थी, उससे हमने कहा भैया एक पाव दूध की चाय बना दो, बढ़िया सा अदरक डाल देना। और उसकी बेंच में तमाम धूल लगी थी, तो अपनी बाइक पुलिस स्टेशन में खड़ी कर मैं बाइक में बैठ गया। वो चाय बना रहा तो देखा पीछे से एक ट्रक आ रहा है, इधर उधर लहराते हुए। हमने कहा लगता है दारू पिए, किसी ठोक दे। और ऐसा हुआ कि कम से कम नहीं तो वहाँ से 50 गज दूरी पे हम रोड से थे, और हमारी टक्कर में दूसरे कम से 50 फीट आगे गिर के हमारे असर सब फूट गया, और इतनी सूजन मेरी आंखें सामने सब बंद हो गई। अब एक वहाँ तहसीलदार साहब थे उन्नाव में, उनके लड़के वकील थे, वो हमको उठा के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर का 1 घंटे के मेहमान है। तो उस समय हमारा लिंक मुलायम सिंह से थोड़ा ठीक था। तो हमने कहा एक से, मैं तुम कौन हो भैया, दिखाई दूँ, कहा हम वार्ड में, इसमें देखो ऊपर एक नंबर लिखा है, नंबर। हमने कहा भाई फ़ोन करो, मिलाओ। तो जी उनका पीए, हमने उसको फ़ोन कराया, और नेताजी निकलने बात हमने, नेताजी ऐसी एक्सीडेंट हो गया, मैं तिवारी दरोगा जी हूँ, और इलाज आप कराओ। एक करीब 1.5 घंटे वहाँ से लखनऊ मेडिकल कॉलेज की एम्बुलेंस ICU बन के मेरे पास। और ये सारी स्थितियाँ सब सरकार की थी। सरकार के अलावा मेरी जिंदगी बचाने वाला कोई नहीं था। जैसी स्थिति मेरी थी, डॉक्टर भी घबरा गए। बाद में डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया कि तुमने ऐसा सामने उनके कहा क्यों कि 1 घंटे के मेहमान हो। फिर मेरे पास सिफारिशें आई कि साहब सिफारिश कर दो। मैंने कहा भैया इस लायक में हूँ नहीं, आपकी विभाग आप जाना। सही बात। और हमको सवेरे तक मेरा चेहरा, आंखें मेरी खुल गई, ऐसा ट्रीटमेंट किया। ये सरकार की कृपा थी। 2 घटनाएं हुई।